नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब एक नई कांग्रेस बनाने में जुट गई है और ये मसला तब आया जब राहुल गांधी कर्नाटका जाकर नेताओं को संबोधित करते हैं और उनको उनमें जोश फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी नई कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नई कांग्रेस कांग्रेस को पुरानी कांग्रेस को कहां तक ले जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या तमाम अंतर कलह दूर हो जाएंगे, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी इस प्लान से। साथ ही साथ राजस्थान की अगर बात करें तो वहां अशोक गहलोत एक तरफ किसानों के लिए ऐलान कर रहे हैं, लोगों के लिए ऐलान कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एक तरफ नई कांग्रेस बनाने में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जो पहले से अंतर्कलह चलती आ रही है, नाराजगियां चलती आ रही हैं, वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो सवाल यह है कि राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह वो कब दूर होंगी, तभी तो पार्टी की तैयारी होगी। क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या अशोक गहलोत के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? दोनों में बेहतर कौन होगा? सचिन पायलट का गुट बहुत स्ट्रांग है, तो क्या इसके साथ ही जाएंगे? और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी का अच्छा कनेक्शन सचिन पायलट से है। इन्हीं तमाम सवालों पे बातचीत करेंगे कि आखिर किसका किस्मत चमकेगा और किसके किस्मत पे पानी फिर जाएगा अगले चुनाव में। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। साक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी जाते हैं और कर्नाटका और वहाँ नेताओं को फिर से जो जोश जुनून फूंकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि एक नई कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को भूल कर। क्या इतना आसान है तमाम चीज़ों को भुलाना, और कितना आसान है कि नई चीज़ों पर नई रास्तों पर चलना और नेताओं में जोश जुनून डालना? क्या काम कर पाएगा राहुल गांधी का ये प्लान? देखिए, हर बार यही होता है। आप कहीं भी रैली के लिए जाते हैं या कर्नाटक जैसे वो चले गए, तो बोलने के लिए क्या है, सिर्फ यही चीज़ है कि ऐसा हम करेंगे, नई कांग्रेस हम लाएंगे, नया हम कुछ चेंज करेंगे। लेकिन वो यकीन तब करेंगे, जनता यकीन तब करेगी जब वो बदलाव आएगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर वो सच में वो कोशिश कर रहे हैं कुछ नई चेंज लाने की, तो वो चेंज ज़रूर होगा। चेंज जरूर होगा, बदलाव जरूर होगा, और बदलाव की ज़रूरी भी है इस वक्त कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। सवाल ये है साक्षी कि राजस्थान के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस के लिए? क्योंकि अशोक गहलोत का जो गुट है उनका अलग स्ट्रांग है, उनके अलग विधायक हैं, वो उनकी मनमानी अलग चलती है। सचिन पायलट के जो गुट हैं इनके अलग हैं, इनके समर्थक। कांग्रेस का जो गांधी परिवार जो अलग कमान है, वो किस पे भरोसा करेगा? आपको क्या लगता है, सचिन पायलट के साथ जाएंगे या अशोक गहलोत के साथ? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इनके आपस के कनेक्शन ठीक नहीं है। अशोक गहलोत के साथ ठीक नहीं है, कभी सचिन पायलट के साथ ठीक नहीं होते। वो कनेक्शन वो आपस में ही नहीं बना पा रहे हैं, तो जनता के सामने कितना बना सकते हैं? तो अभी जिस तरह से राजस्थान में जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है, अशोक गहलोत को आधी जनता काफ़ी पसंद करती है, तो वो सिर्फ उनका रिलेशन है। उन्होंने इतनी अच्छी कनेक्टिविटी बना रखी है, मतलब अशोक गहलोत के चेहरे पर वहाँ पर वो सत्ता टिकी हुई है। लेकिन एक सवाल है जो मैं आपसे लेना चाहूँगा, ये बहुत लाजमी सवाल है। जब इससे पहले चुनाव हुआ तो बहुत तरीके के जो है प्लान किए, रात भर मीटिंग चली कि कौन मुख्यमंत्री होगा। सचिन पायलट अलग बगावत तेवर अपना रहे थे। अब जो है फिर अध्यक्ष पद को भी लेकर मांग हो रही है। अगर सचिन पायलट को अगले चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता या फिर चेहरा भी नहीं बनाया जाता, जीत जाते हैं तो उन्हें पोस्ट नहीं दिया जाता, या कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस्तीफा दे देंगे? देखिए, अब ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी तक हो सकता था ये चीज़ें, और ये चीज़ें बहुत बार हुई हैं कि सचिन पायलट की टकरार हुई है। उनको उनसे बैठक नहीं की जाती, वो जब भी मांग रखते हैं कि हमें मिलना है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पार्टी से निकलना चाहता है आदमी कि यहाँ तो वैल्यू नहीं है, तो हम कहीं और किसी पार्टी में चले जाएं। लेकिन अभी तक सचिन पायलट ने इतना तो नहीं किया, ऐसा तो कुछ नहीं, ना ही कुछ बयान आया या इस चीज़ को लेकर लगा कि वो छोड़ देंगे। हालांकि ये चीज़ें हुई कि छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ वैल्यू नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं और जनता आपको पसंद भी करती है। लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उनको उम्मीद है कि शायद उनको पद मिले, आगे बड़ा पद। उम्मीद पे ही जो है दुनिया कायम है। अब मेरा 2 से 3 सवाल है, छोटे छोटे ही सवाल है। पहला सवाल ये है, बीजेपी से रिलेटेड है। बीजेपी कितनी मजबूत है बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी प्लान की कमी नहीं है, लेकिन राजस्थान में एक इतिहास रहा है। वो इतिहास ये है कि किसी भी सरकार दोबारा आना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी का इस बार क्या रुख रहेगा? क्या उनके कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होंगे, क्योंकि 5 राज्यों में से 4 में जबरदस्त जीत हुई है, तो इस वजह से भी प्रदर्शन अच्छा होगा, या फिर इतिहास के बदौलत ही जो है वहाँ कुछ देखने को मिलेगा चीजें? देखिए, जिस तरह से काम
कर रही है वहाँ कांग्रेस, और जगह तो आपने देख ही लिया है। तो इतिहास ही यहाँ पर मुझे लगता है काम आएगा कि शायद मतलब देखा जा सकता है वो चीज़ें, लेकिन नोएडा वाला इस बार खराब हो गया, सीएम योगी ने तोड़ दिया उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ों से तो लगता है कि वहाँ की जनता ये भी देख रही होगी कि जिस तरह से बीजेपी ने 5 राज्यों में अपना परचम लहराया है और कुछ ऐसा किया है कि खुद जनता उन्हें पसंद करके उन्हें वापस लेकर आ रही है, यूपी में दूसरी बार ले आई है, तो शायद वो मौका दे। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर अशोक गहलोत काम कर रहे हैं उसको देखकर लगता है कि शायद ना भी मौका दे। ये मतलब इस पर बहुत सारा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो एक परंपरा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो नोएडा का तोड़ दिया है। राजस्थान में टूटेगा कि नहीं, ये एक सस्पेंस बरकरार रहेगा, देखना होगा। चलिए एक आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सचिन पायलट एक जो है उभरते हुए चेहरे हैं, नौजवान हैं, उनको लोग मांग करते हैं ज़्यादा कि जहाँ भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस उनको मौका देती है स्टार प्रचारक के रूप में, प्रभारी के रूप में। आपको क्या लगता है कौन बेहतर काम कर सकता है? क्योंकि अगर अशोक गहलोत को एज को देखें उसका भी फैक्टर आ रहा है। क्या सचिन पायलट अगर आते हैं तो क्या वाकई में नौजवानों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों के लिए, किसानों के लिए इस पे ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे राजस्थान के लिए? जी देखिए, इस वक्त नौजवानों का जो माइंडसेट है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और निर्णय अच्छे ले लेते हैं। तो उनको भी दिख रहा है कि एक रिलेशन होता है ना, कि अगर यंग एज का कोई मंत्री है जैसे कि सचिन पायलट है, तो नौजवान उनसे रिलेट कर सकते हैं कि वो जो कहेंगे वो चीज़ें हो सकती है, होंगी। वो जो बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा करेंगे या कुछ नया नहीं लाएंगे या जो भी रहा, लेकिन उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो ट्रस्टेबल रह सकते हैं और इस वजह से ही उनको इतना पसंद किया जाता है सचिन। लेकिन ट्रस्ट का जहाँ तक सवाल आता है साक्षी, तो मेरा एक सवाल थोड़ा सा पंजाब से कनेक्टेड है। सोनिया गांधी का कनेक्शन जो है उनका ज़्यादा बेहतर कैप्टन अमरिंदर से बनता था। उनका भी इस्तीफा हो गया, कांग्रेस का दामन वो छोड़ दिए, उसके बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को मौका मिल गया। फिर उसके बाद साक्षी ये देखने को मिला कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का ज़्यादा जो लगाव है वो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से होने लगा। लेकिन पंजाब में नतीजे क्या हैं यह आपने देख लिया, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ नहीं चला। वही चीज़ राजस्थान में भी देखने को मिला। सचिन पायलट का जो कनेक्शन है वो अच्छा बनता है प्रियंका गांधी राहुल गांधी से, लेकिन इनका प्लान कामयाब नहीं होता। अशोक गहलोत का सोनिया गांधी से मिलता है, उनका प्लान कभी कभी ठीक भी हो जाता है। राजस्थान में क्या होगा? प्रियंका गांधी राहुल गांधी का जो प्लान है वो काम करेगा, उनका किस्मत चमक जाएगा, या फिर जिस तरह से सोनिया गांधी और अशोक गहलोत का अच्छा बनता है, क्या उनका ही जो पुरानी नीतियों पे चलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि सचिन पायलट को क्यों जनता इतनी पसंद कर रही है और इतना समझती है, क्योंकि सचिन पायलट का जो भी बयान होता है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाती है जनता और उस चीज़ को मानती भी है कि हाँ वो जो बोल रहे हैं सही है। लेकिन वही सोनिया गांधी कोशिश करती है कि अशोक गहलोत ही आए, उनको लगता है कि उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है तो शायद वो अच्छा लगे, लोगों को पसंद आए। तो इस चीज़ को लेकर वही चीज़ें होती हैं कि अब इनमें ज़्यादा होगा। कांग्रेस के अंतर्कलह ही दिक्कत है सबसे बड़ी, कि आप अंदर ही उस चीज़ को सॉल्व करिए पहले कि आप किसे चाहते हैं, क्योंकि भर पाएंगे। एक छोटा सा साक्षी आखिरी में सवाल है, छोटा जवाब मैं चाहूँगा। 5 राज्यों में हार के बाद जो सदमा लगा है, क्या उसको देखते हुए कांग्रेस अब उभर पाएगी इस सदमे से? क्या बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए, काफी टाइम से कांग्रेस ये चीज देख रही है और कोशिश भी कर रही है, तो इस बार कोशिश करेगी तो हो पाएगा। लेकिन वही है ना, बौखला गई है कांग्रेस थोड़ी सी ये चीजें देखकर, अपनी हार देखकर, तो थोड़ी सी टेंशन में आ गई है। लेकिन कोशिश कर रही है, जैसे कि आपने बताया कर्नाटक में अभी कोशिश कर रही है। हाँ जी, वो कर रहे हैं, तो उनकी धीरे धीरे कोशिशें चल रही हैं और वही है कि अब देखते हैं नतीजा क्या आता है। बिल्कुल, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ऐसा हमने अक्सर सुना है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि 5 राज्यों में जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है और उसी को जुड़ने में, मजबूत करने में तमाम आलाकमान जो हाईकमान है उस पर लगे हुए हैं। देखना यही होगा कि आगामी चुनाव में आखिर कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहता है और राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ आलाकमान जाते हैं या फिर सचिन पायलट के साथ, एक बड़ा सवाल रह जाएगा। और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा ये भी सवाल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।